हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि 3D इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखिए क्रोमियम 3 प्लस के अंदर। और आगे पूछा गया है कि आप इन जलयोजित आयनों अष्टफलकीय में 5 3D कक्षकों को किस प्रकार अधिग्रहित करेंगे, दर्शाइए। तो आपको सबसे पहले ये बताना है कि 3D इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं क्रोमियम 3 प्लस में, फिर उनके बाद उनको किस प्रकार से भरा जाएगा 3D कक्षकों के अंदर, ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि क्रोमियम 3 प्लस के अंदर 3D इलेक्ट्रॉन कितने हैं और उनको किस प्रकार से भरा जाएगा आपके डी कक्षकों के अंदर। तो देखिए, जो क्रोमियम होता है, क्रोमियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है आपके 24। तो जिसका सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है ये होता है आपके ऑर्गन 3d5 4s1। तो ऑर्गन 3d5 4s1 जब ये क्या करता है, थ्री क्रोमियम 3 प्लस बनाता है तो 3 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देता है, ये त्याग कर देता है। उसके बाद में ये बना लेता है आपके क्रोमियम 3 प्लस, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके ऑर्गन 3d3। तो ऑर्गन 3d3, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास में क्या प्राप्त हो रहा है, 3d3। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं 3d के अंदर कुल कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, आपके 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो यहाँ पर प्रश्न में क्या पूछा गया था कि 3D इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखिए, तो वो कितनी आ जाएगी, आपके 3 संख्या आ जाएगी, आपके 3 हमारे पास में 3D में इलेक्ट्रॉन होंगे। आगे बोला है कि आप इन जलयोजित आयनों को अष्टफलकीय में 5 3D कक्षकों को किस प्रकार अधिग्रहित करेंगे, दर्शाइए। तो देखिए, आपको बताना है कि जो आपके डी कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको आप किस प्रकार से भरेंगे 5 की 5 कक्षकों के अंदर। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो आपके डी कक्षक होते हैं वो जलयोजित होने पर क्या होता है, बंट जाते हैं दो भागों में। एक भाग होता है आपके T2G भाग और एक भाग होता है क्या होता है आपके EG भाग। तो कुछ इस प्रकार से आपके डी को उसके जो कक्षक होते हैं कुछ इस प्रकार से होते हैं सामान्य अवस्था में। जलयोजित अवस्था में ये कुछ इस प्रकार से बढ़ जाते हैं। नीचे वाले कहलाते हैं आपके T2G और ऊपर वाले कहलाते हैं आपके EG कक्षक। तो ये आ जाएंगे T2G और EG कक्षक, ये हो जाएंगे आपके T2G और ये हो जाएंगे EG। जो बीच वाला जो गैप होता है उसको कहा जाता है आपके ऊर्जा अंतराल डेल्टा O ऑक्टाहाइड्रल। तो डी कक्षक होते हैं कुछ इस प्रकार से बढ़ जाते हैं। तो आपके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, उनको इस प्रकार से भरा जाएगा 1 2 3। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाएगा वो आ जाएगा आपके T2G3 और EG0। सामान्य तौर पर आप इसको D3 कहते हैं, लेकिन जब D3 के भी जब आप बहुत डीप में जाएंगे, डीप में जाने पर आप पाएंगे कि कुछ इस प्रकार से बहुत गहराई में जाने पर कि जो आपके अष्टफलकीय जो विन्यास होता है उसके अंदर जो आपके डी कक्षक है वो बढ़ जाता है T2G और EG वाले पार्ट में। तो उस आधार पर आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाएगा T2G3 EG0। तो हमसे प्रश्न में सबसे पहले पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंदर 3D इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वो आ जाएंगे 3। उसके बाद उनको किस प्रकार से दर्शाया जाएगा, तो कुछ इस प्रकार से उनको दर्शाया जाएगा, आप देख सकते हैं। आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।